जम्मू कश्मीर के लेह सेक्टर में अपनी ड्यूटी को कर्तव्य प्राणता से निभाते हुए अपने साथी सैनिकों को बचाकर वीरगति को प्राप्त होने वाले सिपाही जतिंदर कुमार का 13वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में शिव मंदिर गांव बरियार में आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल व हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता संतोष कुमारी, पिता राजेश कुमार, बेटा हरमन, भाई प्रवेश कुमार व दिनेश कुमार, बहन मधुबाला, भाभी सुखमीत कुमारी 1335, टीडी हिमांक यूनिट के एडम, जेसीओ कन्हैया लाल, हवलदार आरएस बिस्ट, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह व माता जगतिंदर कौर, शहीद लांस नायक संदीप सिंह, शौर्य चक्र के पिता जगदेव सिंह व माता कुलविंदर कौर, शहीद सिपाही निशान सिंह, शौर्य चक्र के भाई कैप्टन तरलोक सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह, सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद व माता कुंती देवी आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम शहीद की माता संतोष कुमारी, पिता राजेश कुमार व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि चेयरमैन रमन बहल ने कहा कि शहीद सिपाही जतिंदर कुमार जैसे अमर वीरों का बलिदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। इसलिए देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि इस धरोहर को अपने दिलों में संजो कर रखते हुए अपने अंदर राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा करें। उन्होंने कहा कि जो कौमें व देश अपने वीर सैनिकों के अमूल्य बलिदान को याद नहीं रखते, उनका अस्तित्व दुनिया के नक्शे से मिट जाता है। उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि देश पर मर मिटने वाले इन जांबाज सैनिकों के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके परिजनों को उचित मान सम्मान देना ही जांबाज सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि है। चेयरमैन रमन बहल ने कहा, 13 वर्ष पूर्व शहीद सिपाही जतिंदर कुमार के जिस बेटे हरमन ने मात्र 6 महीने की अल्पायु में अपने नन्हे हाथों से अपने शहीद पिता की चिता को मुख्य अग्नि दी थी, आज उसी बेटे ने पिता के 13वें बलिदान दिवस पर उन्हें सैल्यूट करते हुए जिस देशभक्ति का सबूत दिया है, उसकी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने कहा, अपने जिगर के टुकड़े वतन पर कुर्बान करने का दुख असहनीय होता है, मगर इन शहीद परिवारों को इस दुख के साथ ही जीना सीखना होगा। बहल ने कहा, जतिंदर के बलिदान के 13 वर्षों बाद भी उनकी याद में सरकारी स्कूल का नाम उनके नाम पर ना होना चिंता का विषय है। वह प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही इस गांव के सरकारी स्कूल का नाम इस अमर वीर पर रखा जाए। उन्होंने कहा, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों को वह दिल से सैल्यूट करते हैं जो इन शहीद सैनिकों व उनके परिजनों के मान सम्मान को बहाल रखने हेतु दिन रात प्रयासरत हैं। साडा शहीद जतिंदर कुमार 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਔਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ श्री शमशेर जी, वो भी अज इस प्रोग्राम ने शमूलीयत की है। और मैं एक ही गल कहूँगा कि ये जोड़े शहीद ने ये साढ़े समाज का सरमाया ने, और ये सरमाए किस तरीके के नाल आपां याद करके उन्होंने कोलों प्रेरणा लैके और जिहड़ा जिस करके उन्होंने अपनी शहादत दित्तियां, अज इन्हां गुणां नूं सानूं अपनी जिंदगी दे विच अपनाउणा चाहिए।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਲਈ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਲ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ग्रेफ के जवानों को भी शहीद का दर्जा दे सरकार। शमशेर हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह ने कहा, ग्रेफ के जवान भी कठिन हालातों में ड्यूटी देते हैं। युद्ध के दौरान अपनी सेना के लिए राशन व हथियारों की सप्लाई सुचारू ढंग से पहुंचाने के लिए जंगलों व पहाड़ों में भी रास्ता व पुलों का निर्माण करते हैं। इसी ड्यूटी को निभाते हुए कभी वो बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए अपना बलिदान दे जाते हैं, जिनके लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र व शौर्य चक्र जैसे कई वीरता पदकों से नवाजा जाता है। लेकिन अफसोस केंद्र सरकार द्वारा इन सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उनके परिवार सरकारी सहूलियतों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए इन सेमी फोर्सेस के जवानों को भी शहीद का दर्जा देकर उनके परिजनों का सम्मान करें। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार इन शहीद परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है तथा सिपाही जितेंद्र कुमार के बलिदान दिवस पर सभी संकल्प करें कि सरकार द्वारा शुरू किए युद्ध नशे विरुद्ध अभियान को कामयाब बनाने के लिए सरकार का साथ दे, ताकि समाज से नशे का समूल नाश हो सके। ਅੱਜ ਬਰਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਮਰਪੁਰ ਮੁੰਡਾ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਊਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਕੁੰਵਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। समय गुजरने के साथ नासूर बन जाता है शहीद परिवारों का जख्म। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवरविंदर सिंह विकी ने कहा, लोग कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, हर घाव को भर देता है, मगर अपनों को खोने का जख्म ऐसा होता है कि जैसे जैसे समय गुजरता है यह जख्म शहीद परिवारों के लिए नासूर बन जाता है। शायद ही पिछले 13 वर्षों से कोई दिन ऐसा बीता हो जिस दिन बेटे जितेंद्र के गम में उनके माता पिता की आंखें नम ना हुई हों। लेकिन हर वर्ष जिस श्रद्धा के साथ सिपाही जितेंद्र कुमार के माता पिता अपने बेटे का बलिदान दिवस मनाते हैं, उससे समाज में देशभक्ति की चेतना जागृत होती है और परिवार यह महसूस करता है कि उनका बेटा उनकी यादों में आज भी जिंदा है। कुंवर विकी ने कहा, शहीदों की याद में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शामिल होना चाहिए। इससे उनके परिजनों का मनोबल बढ़ता है। हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत करी उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आज शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार जी का 13वां बलिदान दिवस आज गांव बरियार में आयोजित किया गया। सिपाही जितेंद्र कुमार एक बहुत ही बहादुर वीर सैनिक थे, ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उन कश्मीर की वादियों से देशवासियों को अंतिम सैल्यूट करते हुए, अपने साथी सैनिकों को बचाते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर अपना नाम जो है शहीदों की श्रेणी में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। आज क्षेत्र ने, परिवार ने नम आंखों से अपने योद्धा के बलिदान को नमन किया। आज परिवार को जहां सिपाही जितेंद्र के बलिदान पर गर्व है, वहीं एक 30वीं सरकार के प्रति की 13 साल हो गए जितेंद्र को देश पर कुर्बान हुए, लेकिन आज तक इस गांव में उनकी कोई यादगार नहीं बनी। ना ही तो गांव के सरकारी स्कूल का नाम उनके नाम पे रखा गया और ना ही उनके बेटे की याद में एक यादगार गेट बना। यह शहीदी स्मारक देश की भावी पीढ़ी में एक देशभक्ति का संचार करते हैं। हम रहे ना रहे, लेकिन ये याद दे रहे जो है उसकी याद दिलाती है कि इस गांव ने कैसा योद्धा जो है पैदा किया था। शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को बुला देते हैं। और जहाँ शहीदों को सजदा किया जाता है, जहाँ शहीदों को नमन किया जाता है, वो स्थान तीर्थस्थान तोले बन जाते हैं। सो आज गांव बरियार की ये वीरभूमि एक तीर्थस्थान तोले बन गई, जहाँ आज शहीद को नमन किया जा रहा है, जहाँ इतनी संख्या में शहीद परिवारों ने आकर इस परिवार का जो है हौसला बढ़ाया है। सो अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से मैं शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पूजनीय पिताजी जितेंद्र अपने राजेश कुमार जी और उनकी पूजनीय माता संतोष कुमारी जी के चरणों में कोट कोट सजदा करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिस वीर माँ ने, जिस वीर पिता ने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहन बोली, वर्दी पहने जवानों में दिखता है शहीद बाई का अक्स। इस अवसर पर माहौल उस समय अत्यंत गमहीन हो गया जब शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार की बहन मधुबाला ने कार्यक्रम में शामिल हुए ग्रेफ की 1335 टीडी यूनिट के एडम जेसीओ कन्हैया लाल, हवलदार RS बिस्ट व रवि कुमार की कलाई पर राखी बांधी, क्योंकि 13 साल पहले राखी वाले दिन ही सिपाही जितेंद्र कुमार तिरंगे में लिपटे हुए घर पहुंचे थे और बहन मधु ने अपने शहीद बाई की कलाई पर भी राखी बांध उसे अंतिम विदाई दी थी। शहीद की बहन मधु ने नम आंखों से बताया कि जब वो वर्दी में इन जवानों को देखती है तो उन्हें इनमें अपने शहीद बाई का अक्स नजर आता है। वहीं एडम जेसीओ कन्हैया लाल ने भी नम आंखों से कहा कि वह इस बहन के जज्बे को सल्यूट करते हैं। हम इन्हें इनका भाई तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इस बात का भरोसा दिलाते हैं इस बहन के भाई व माँ बाप के बेटे बनकर इनका हर दुख इनके साथ मिलकर बांटेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 12 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं शहीद परिवार द्वारा मंदिर कमेटी को पंखे भी भेंट किए गए। इस अवसर पर रिटायर कर्नल मंजीत सिंह, सरपंच प्रभप्रीत सिंह बाजवा, पूर्व सरपंच जोगिंदर पाल, कुलदीप महाजन, BS मल्ही, डॉक्टर नवदीप कुमार, डॉक्टर अमानत, पूर्णचंद काला, प्यारा लाल, केवल कृष्ण,
गुलजारी लाल, डिम्पल कुमार, मास्टर रमेश कुमार, हरजीत सिंह काला, प्रदीप कुमार, राहुल, मुनीश आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। जितेंद्र जो ये हमारे डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अच्छे होनहार जवान थे और जो उनके साथ घटना घटी वो हम लोग को बहुत दुख उस डिपार्टमेंट में हुआ और उनके परिवार के साथ जो भी दुख और सुख होता है उनके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे। जितेंद्र जो है अपने परिवार को भगवान न करे ऐसे किसी घर में हो, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो है उनके परिवार को साहस दे और जीने की क्षमता रखें।